राधे राधे, मैं हूँ विशाल पांडे और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। चकाचक एक्सप्रेस की खास प्रस्तुति है कस्तूरी, और आज कस्तूरी की खास मेहमान पद्मश्री सुदेवी दासी जी। सुदेवी दासी जी 19 साल की उम्र में जर्मनी से भारत आईं और भारत की ही होकर रह गईं। आज वृंदावन में रहकर गौ सेवा कर रही हैं और भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से नवाजा है। बहुत बहुत स्वागत है सुदेवी जी आपका चकाचक एक्सप्रेस पर। धन्यवाद। बहुत सारी बातें करेंगे गौ सेवा से लेकर और वृंदावन के प्रेम से लेकर, लेकिन सबसे पहले जानना चाहूँगा कि कहाँ से शुरुआत होती है कृष्ण भक्ति की। हमारा जीवन समझ चालू हो गया जब मेरे को भगवद गीता मिला, और वो यहाँ मन आ तो गया टूरिस्ट जैसे, टूरिस्ट का रूप में, और बाई चांस भगवद गीता ठाकुर की कृपा से प्राप्त हो गया, पढ़ लिया, और इसमें सब जवाब मिला है। खाई को जन्म लेता जीव, कौन भगवान है, कौन जीव है, कैसे संपर्क है, कैसे भगवान को प्राप्त हो जाए। तो इसे मेरे को समझ में आए बिना गुरु भगवान प्राप्त नहीं होता। तो गुरु का खोज में बहुत मार्गदर्शन करके मैं यहाँ पहुँच के राधा कुंड में, और यहाँ राधा कुंड में गुरु महाराज पहचान लिया और मंत्र दीक्षा ले लिया इनसे। फिर इसके बाद गुरु महाराज को आज्ञा से भजन करने लगे। ऐसे 15-20 साल बीत गया, 20 साल तो बीत गया। जब परिक्रमा पूजा पाठ, और तब गई छोटा नहीं था उसी समय में। इसके बाद जब गई बच्चा रोत पड़ा हुआ मिला, एक हालत ज़्यादा ऐसे था, ये छोड़ नहीं सकता था, मतलब कीड़ा पड़ गया, पाँव टूटा, उसको उतर के लाए, और एक लाए, फिर एक और मिला, मतलब एक एक करके चालू हो गया जी। नंबर बढ़ गया। उसी समय में मैं राधा कुंड गाँव में रहता था, किराए से छोटा जगह में, वहाँ में करीब 20-30 कहीं पचरा का जगह था। और ये जब बढ़ गया तो मैं सोचा ज़मीन खरीद लेंगे, वही रहेंगे, लेकिन विदेशी आदमी उसी समय में ज़मीन खरीद नहीं सकता था। तो मैं यह किराए से ले लिया, यहाँ 1 बीघा जी। और किराए का अभी तक है, मतलब ये अपना नहीं है जी। पहले सस्ता था, तब मैं ले नहीं सकता था, अधिकार नहीं था विदेशी आदमी की वजह से। और अब तो फायदा शायद व्यवस्था हो सकता, लेकिन अब ज़्यादा महंगा हो गया, फिर नहीं ले सकता। तो जब ये ज़मीन किराए से ले लिया, तो 4 छप्पर बना लिया आपने रहने का, और लारामी बना लिया, हम ये वो शिफ्ट हो गया, और गौशाला ऐसा चालू हो गया जी। फिर नंबर बढ़ते रहते आज खाली 3000 है। वैसे कम से कम 10,000 गई हैं। तो वर्षाना बेचती है रमेश बाबा गौशाला पर, जब सही हो गया या बीमार आए, चोट लगा हुआ आए, बच किया, और उसी समय में रमेश बाबा का गौशाला चालू हुआ नया जी, और वो लेते थे जी। तो हमारा जब लिमिट में आ गया, तब तो लिमिट और भी था आज से पैसा के हिसाब से। आज तो पैसा आ रही है, लेकिन जगह नहीं। लगभग 3000 गाय इस गौशाला में है, हाँ, और 10,000 बरसाने में बेच दिया आपने। हाँ, कम से कम। तो लगभग कितने सालों से यहाँ की गौशाला संचालित कर रही हैं? ये 19 साल है। आप 19 साल से ऐसे चालू है, 2004 से चालू है जी। आपने कहा कि भगवद गीता जब मिलती है तब आपकी असली शिक्षा आपको प्राप्त होती है, और लगता है कि गुरु के माध्यम से भगवान मिलेंगे। लेकिन उसके पहले जब आप अपने देश में रहती हैं, जर्मनी में रहती हैं, तो वहाँ कैसे शिक्षा दीक्षा हुई, और फिर आगे के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। वहाँ तो केवल जैसे सब लोग जैसा पढ़ता था, और ऐसे वहाँ कोई स्पेशल भगवान की तरफ प्राप्त करने का कोई शिक्षा नहीं हुआ है। जब भारत भ्रमण के लिए आती हैं एज अ टूरिस्ट, तो उसके बाद असली शिक्षा शुरू होती है। उसके बारे में जानना, अभी जो गायें हैं वो जो दूध नहीं देती हैं और असहाय गायें हैं, ये सारी की सारी बीमार गायें हैं आपके पास इस वक्त में, किस तरह का सहयोग सरकार से मिलता है या गांव वालों से मिलता है, उसके बारे में कुछ जिक्र करना चाहें? अभी तक सरकार से कोई सहायता नहीं मिला। बात हो रही है हमें ज़मीन देना का जी, लेकिन अब तक हुआ नहीं।
तो अभी यहाँ पे जगह कम है और गायों की संख्या ज़्यादा हो जा रही है, हाँ। तो किस तरह से काम कर पा रही हैं, क्या मुश्किलें आ रही जी हैं? बहुत मुश्किल है, यहाँ इतना ओवर क्राउडेड है कि ये बच्चा जगह नहीं मिलता, खाना कहाँ, बैठना कहाँ। और लगभग कितने लोग काम कर रहे होंगे इस 130 गौशाला में? 130। 130 लोग काम अब कर रहे हैं। बीमारों की वजह से ज़्यादा आदमी लगाना पड़ता है, क्योंकि कम से कम 200-250 गई है, तो हमेशा है किसी वक्त में वो खड़ा नहीं हो पा रही है, रोज़ आ रही है, इनको बदलना, इनको पानी पिलाना, बैठे बैठे न्यार देना, दाखोला बनना, सफाई करना, यहाँ मन और दवाई देना, पटी करना, 30 आदमी को दवाई मन है, पटी करना और दवाई देना मन, तो इसे ज़्यादा आदमी को ज़रूरत है। खड़ा करना, खड़ा हो सकता जो इसको चांस देना बचना का, इनको खड़ा करना, और बेजार को दवाई दिया नहीं जाता 1 या 2 आदमी से, बेजार को पकड़ने के लिए तो काफ़ी चाहिए, या खड़ा कराना या बदलना, तो आदमी की ज़रूरत है। फिर सफाई करने वाला भी बहुत रखा, क्योंकि ओवर क्राउड की वजह से ज़्यादा गई है ना, अभी सफाई हुआ 1 घंटे बाद में फिर वो स्थिति हो गया। पूरी तरह से त्याग और समर्पण की, सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है ऐसे कामों को करने के लिए। आदमी तो बहुत चाहिए, तब तो काम चलेगा। तो उसके लिए बहुत ज़मीन चाहिए, तब सारी गायें जो हाँ, हैं अभी वो सुचारू रूप से चला सकें। जगह अभी तो कम से कम 10 बीघा मिलना चाहिए, और ये बनवाना पड़ेगा। तो सरकार ने भी पद्मश्री दिया आपको, उसके बाद बातें वहाँ तक पहुँची हैं सरकारों तक, तो क्या किस तरह का काम लग रहा है कि आगे ये मुश्किलें दूर हो जाएंगी, क्या उम्मीद है आपको? ये देखेंगे, आशा रखा एक दिन हो जाएगा। इस गौ सेवा के अतिरिक्त मैं भगवत सेवा पर एक बार आपसे बात करना चाहूँगा। जब भक्ति साहित्य की तरफ आप मुड़ती हैं, कृष्ण भक्ति साहित्य पढ़ती हैं, तो उनमें किन किन चीज़ों का आपने अध्ययन कर लिया है और गीता को किस तरह से देखती हैं, अगर हमारे दर्शकों को कुछ उसके बारे में बताना चाहें? भगवान श्री कृष्णा जो जितना हमारा ज्ञान प्राप्त हो गया, गायों का सेवा करते थे खुद, भगवान भगवान होने से फिर भी गायों की सेवा करता। अब भगवान के लिए वो कितना हमसे कितना बड़ा है, हम तो छोटा जीव है, भगवान के लिए गए इतने हैं, तो हमने कहा तो हमें भी करना चाहिए कम से कम। और गायों को दूसरा बात है, एक तो ये भगवान के लिए गई बहुत है, कृष्णा लीला वीना गाय नहीं है, और दूसरी तरफ गायों को देख कर ऐसा मेरे अंदर ऐसा भाव हुआ है, इनको दुखी नहीं होना चाहिए, इनको दुख जो है मिटाना चाहिए, इनको सेवा करना चाहिए। अब आपका यह शास्त्र में तो बहुत गई माता मानते हैं, गौ माता, विश्व माता, गई के अंदर सब देवता बांस है, और गोबर के लिए गोबर तो पूजा का जगह भी ले जाता, और मूत्र से दवाई बनता, तो गैयन तो साधारण जीव तो नहीं है, कुत्ता का बराबर। बिल्कुल, गैन को कुछ स्पेशल तो है ही, तो इनकी स्थिति आज इतना बुरी है। एक तो खतरी है, अभी भी खतरी है, ये नहीं कि सरकार बदल दिया, और तो ये फिर भी खतरी है। अब मैं 2-4 दिन पहले मैंने सुना है, न्यूज़ में पढ़ा है, एक हाई कोर्ट में एक जज बोला है कि तस्वीर गाय का रूप जन्मदिन होना चाहिए, नेशनल एनिमल बनाना चाहिए, राष्ट्रीय का पशु बनाना चाहिए। तो मैं सोचा ये बहुत अच्छा, इसे ये हो रहा था तो बहुत अच्छा होता। बिल्कुल, ये लंबे समय से इस पे बात चल रही है और ये बात पूरी हो जानी चाहिए। ये न्यूज़ पढ़ने से अब खुश हो गया है। बिल्कुल, तो इनको शायद खुश मानता लोग, आपने शास्त्र में तो है ही है, लेकिन आजकल बहुत लोग केवल ऊपर मानते हैं, दिल से नहीं मानता, क्योंकि आजकल आपने पेट भरना, आपने सब चीज़ से फ़ायदा उतारना, पैसा कमाना, वो महीने कौन सेवा करना चाहता हूँ। गौ सेवा लोग नहीं कर रहे हैं भारत में, ये आप कहना चाह रही हैं? कुछ कम हो गया, पाप कुछ कम हो गया, उनको उस तरफ मुड़ना चाहिए, ये बेहद ज़रूरी है। सुदेवी दासी जी चाहती हैं कि जो भारत के लोग हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति और परंपरा में गौ सेवा है, तो गौ सेवा की तरफ हम सबको मुड़ना चाहिए, और जो असहाय गायें हैं, जो दूध नहीं दे सकती हैं, उनकी भी सेवा और रक्षा करनी चाहिए। सुदेवी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जिस समय आप रह रही हैं वृंदावन में, और लगभग 40 साल हो गए हैं आपको इस जगह से, तो कितना क्या बदलाव देखती हैं
अभी के समय को लेकर और पहले के समय में? मैं जब यहाँ पहुँच के तब गेंद छोड़ता नहीं था जी। तब ट्रैक्टर भी नहीं था। अब ये इतना वाहन हो गया, इतना ट्रैक्टर भी बन गया, बच्चा का तो किसी को नहीं चाहिए जी। गेंद चाहिए जब दूध देती। आपका तो छोटा बच्चा भी रोड में मिलता है, छोटा बच्चा भी छोड़ देते हैं। आदमी का कुछ क्रूरता निर्दया भाव आ गया। अब जिस जीप से फ़ायदा नहीं उतर सकता निकालो। तो वो स्वार्थ के लिए सिर्फ स्वार्थ के लिए जी। कोई लोग तो यहाँ पहुँचता और बोलता हम सेवा करेगा। मैं हमेशा ये जवाब, तुम क्या सेवा कर, तुम्हें दूध तो चाहिए, तुम सेवा का बात थोड़ी करना, सेवा थोड़ी करना, एक बुरी थी ले जाओ या तो सेवा करना का बात है। तो सब लोग स्वार्थ से जुड़े हुए हैं और हाँ। व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन गौ सेवा कोई नहीं करना चाहता है। और श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि गौ सेवा, जो गौ सेवा का संदेश कृष्ण ने दिया है, वो अपनाने की भारतीय संस्कृति को ज़रूरत है। आप कुछ कह रही थी। अब आपने मैं ये बुद्धि होकर तो भी नहीं छोड़ेंगे रोजमन जी। ये तो नहीं सोचेंगे हमारे काय को खा रहे हैं, ये बुद्धि हो गया निकाल लो इसको, वो तो नहीं करता कोई। मतलब यहाँ में तो लिमिट है, आजकल ओल्ड एज में होम भी छोड़ता कोई ना कोई जी। गैर क्यों छोड़ेंगे? गैर तो बिल्कुल वो भी जीव है। दुखी होते हैं, ये घर से निकलना नहीं चाहता, ये दुखी होते हैं, जितना आदमी दुखी होते हैं। ये दुनिया सोचता कुछ नहीं है, क्यों ये बोलता नहीं है, इसलिए लोगों सोचता कुछ नहीं है मन, लेकिन हम तो देखा है इनका दूर का। अभी एक बड़ा काम है गौ सेवा का और 3000 गाय यहाँ पर हैं आपके पास। क्या दिनचर्या रहती है आपकी इन दिनों में? जगह इतना कम हो गया, ये काम कराना सेवा करना मुश्किल हो गया। जी, जी। हम तो सेवा करना है, हमें तो कोई बात नहीं इसमें, लेकिन जगह की कमी की वजह से नहीं कर पाए। जितना व्यवस्था कर दिया, कठेरा बना लिया, सब फुल हो गया। अब एक मैच बॉक्स में कितना मैचेस कुछ आ देंगे, सब चीज़ का लिमिट है। कितना एक छोटा जगह में कितना 1000 गई कुछ आ सकता, 10,000 गई तो यहाँ नहीं नहीं रह सकता। तो वही समय आ गया, अब मैं मना नहीं कर सकता। नया गई आता रोज़ 10-15, कभी तो 20 भी आ रहे हैं। तो अब हम बाई चांस मैं खा नहीं सकता, बाई चांस हम मना करता, इनसे क्या होता, रोड पर आएंगे जी। कुत्ता खाएंगे जीवित। मैंने देख लिया कुत्ता जीवित, खुद तो नहीं देखा, लेकिन बचने के बाद मतलब कोई आदमी देखता भगा देता और यहाँ आता, वही देखा है कि स्थिति है। जिन्ना खाते हैं इनको, बच्चा कुत्ता फाड़ देता, कान पक लेता, कान फाड़ देता, कीड़ा पैदा होते हैं, खो आंख निकालता, फिर कीड़ा बढ़ता। ऐसी स्थिति है रोड पर रहने वाला, ऐसा दुख देखा कि मैंने सोचा इतना दुख किसी का नहीं होना चाहिए, लेकिन होता ही है। हम जैसा और कोई होता तो कह देता, अब जगह नहीं है तो नहीं ले सकता, क्या करेंगे, लेकिन हम नहीं कर सकता ऐसे हैं। हम नहीं तो फिर हम सोने मेरे नींद में आए, मैंने चिंता होगा, हम इसको मना कर दिया, अब इसे क्या हो रही है, ये अब रोटन भरा है, इसको कुत्ता खा रही है, ठंड में मारी है, छोटा बच्चा ठंडा नहीं ले सकता, भूखा प्यास से मरे, बीमारी से मरे, कुत्ता खा रही है, तो इसलिए मैं मना नहीं कर सकता। और रिजल्ट वही है, यहाँ मैंने सेवा ना हो रही है, एक जगह नहीं है। और अगर उनको छोड़ दो तो मन की शांति नहीं, ना खा रहे तो मारे। जी जी जी। तो इस पे लगातार सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि इस जगह को एक बड़ी ज़मीन मिले, ताकि सभी गायों को, जो असहाय गायें हैं, जो बीमार गायें हैं, उनको सुरक्षा मिल सके। जी। वो सेवा समझ लें, भगवान को प्राप्त करने का आज का ज़माना में, आज का टाइम में सबसे शॉर्टकट है। जी। आप ध्यान बैठेंगे, आसन में बैठेंगे और भगवान का ध्यान करेंगे, जप मंत्र करेंगे, और मैं आपको गारंटी दे रही है, आजकल कोई जिंदा नहीं है, एक्सेप्शन है, हज़ार महात्मा से एक मिलेगा जो इसका मन वश में रहता, और जिसको मन वहाँ रुक जाता जहाँ बैठा रहता, मतलब भगवान का शरण में, और बाकी का सबका मन चक्र करते रहते हैं, किसी का वश में नहीं रहता। खाली हम लोग ऐसी है, हम अपना मन वश में करना सबके लिए बहुत मुश्किल है। तो इसे तो अच्छा है, अब मैं यहाँ भजन में बैठ रही हूँ, दुनिया सोच महाराज ही भजन और मेरे बन में बाजार में गया या कहाँ घूम रही है, इसे क्या फायदा। ये तो केवल
किसी का फायदा नहीं है। लास्ट में डोंग नहीं बनता, तो इसे तो अच्छा नहीं दुखी जीव के लिए कुछ करे। और इस सबसे ऊंचा सेवा यही का सेवा है, यही का सेवा भगवान का सेवा समझ रहे हैं। और भगवान ने भी क्योंकि इसे भगवान खुश हो जाए, गैया आप गए दुख से बचाएंगे, कैसा सेवा करेंगे निस्वार्थ, तो सबसे भगवान आपको ऊपर जरूर आशीर्वाद देगा। और आप भगवान आपका नजर, आप भगवान का नजर बनाएंगे आप। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ। सो देवी जी, जो अभी बेसहारा गायें हैं, जो सड़कों के किनारे असहाय बेसहारा रूप में, बीमार रूप में पड़ी हैं, उनकी सुरक्षा हो, उसके लिए किस तरह के उपाय अगर कुछ हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? यदि सब गाँव में गैया का गोबर बिक्री हो रहा था और इतना पैसे से बिक्री हो रहा था, सरकार एक केंद्र बनाता और वहाँ गाँव की जनानी या बच्चा आपने घर की गोबर पहुंचा सकता। और ये गोबर हम तो सपोर्ट करना पड़ता सरकार। ये गोबर इतना पैसे से बिकता है जिससे ये इतना खर्चा होता कि कोनियार के लाने के लिए, और इसके ऊपर नहीं और बचते हैं जो घर का सब्जी आ जाए तो बहुत लोग जो गरीब है और कभी सोचना पड़ता शायद हम अपने बच्चा को दवाई दूंगा या फीस दूंगा या हम गैया कोनियार दे दूंगा, और गैया बाचांस दूध नहीं दे रही है और इसको भगाना चाहता, वो फिर भी गैया रखेंगे और बछड़ा रखेंगे और बेजार भी बैल बना कर रखेंगे, क्योंकि गोबर से इतना फ़ायदा हो रहा था। तब आपको रोड में एक गैया नहीं डोलना मिलेगा और ये बेजान खेत में नहीं जाएंगे, मतलब किसान का नुकसान नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। और ये गोबर से खाद बांध के फिर किसानों को दिया जाएगा फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड का नाम से, तो दुनिया का पब्लिक का स्वास्थ्य भी ऐसा तो सुधरेगा, बहुत सा बीमारी ख़त्म हो जाएंगे, डायबिटीज, कैंसर। आजकल इतने केमिकल्स, इतना जहर डालता है, और वो जहर कहाँ जाता है? ये तो हम लोगों का पेट में जाता है। ये तो फसल, ये तो फेरन फोरन में आ जाता ऊपर, जो गेहूँ जो जाए चावल फायदा होता इसी में जम जाता, हम खाएंगे। अब यह सब गोबर से खाद बांध के फायदा होता है, तो आदमी का स्वास्थ्य इतने अंतर पड़ेगा। आ दवाई बचेगा, जो दवाई का चोर है लोगों का। हमारा यहाँ बहुत आदमी काम करता, मैं इनको देख रही, गरीब आदमी है इनमें से बहुत। कोई को तो इतनी बीमारी है आपने घर में, कमाई से कुछ बचता नहीं है, सब दवाई में जा रही है हमेशा। कोई किसी का बुखार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो ये सोल्यूशन है, कोई करना चाहता है, कोई पैसा व्यवस्था करना चाहता है तो कर सकता है। और गई फिर तो गई को तो फिर दुख से बचेंगे, पालन और खाना भी मिलेगा, खाएंगे जब तक गोबर करेंगे, अब आदमी का पेट भी भरेगा, गई का पेट भरेगा और पब्लिक जनता स्वस्थ हो जाएगा। वो एक सोल्यूशन है। और आपका हो गई सुखी है, देश सुखी है। मैं आपको कह रही हूँ, गौ माता विश्व माता, ये जब तक ये दुखी है, खात रही है, दुखी भरा है, तो सुधरेगा नहीं मनुष्य जी या देश। मैं आपने को तो भी आप समझने लगा या आपने यही समझ रहे हैं। तो अभी भारत सरकार से नागरिकता लेने पर कोई बातचीत अभी तक नहीं हुआ, ये तो बात में देखेंगे, क्योंकि एक लंबा समय हो गया है यहाँ पे रहते हुए। ये तो बात में देखेंगे, अभी तक तो नहीं हुआ। अभी आपको क्या लगता है कि सरकार को इस पे बात करनी चाहिए और दे देनी चाहिए? हम एप्लीकेशन किया नहीं है, क्योंकि ये कई कारण है। ये हमारा देश में से फायदा आता कि हम अपनी प्रॉपर्टी से, तो ये तो यहाँ में वो नागरिक छोड़ेगा, यहाँ का लेगा, तो इसमें शायद दिक्कत फायदा हो सकता है, इसलिए मैंने अभी एप्लीकेशन भी नहीं किया। अच्छा, वो देखेंगे भविष्य में। सो देवी जी, आपने शुरुआत में बताया जो अभी गौशाला की भूमि है वो भूमि किराए पर है, तो आपको क्या लगता है ये स्थायी रूप से आपकी हो जाएगी या कुछ अभी मुश्किलें हैं इसको अपना बनाने में? क्या कुछ चल रहा है इस भूमि को लेकर? ये ज़मीन जो है वो किसी का नहीं है आजकल, जो बताता ये हमारा है, वो खुद कब्जे में ले रखा। और यहाँ अभी बाईपास बन गई, इसे ज़मीन महंगा हो गया जी। और जो कहता मालिक मैं हूँ, वो हमें भगाना चाह रहे हैं, वो यहाँ गौशाला ख़त्म करना चाह रहे हैं। 25 FIR तो कर दिए, एक कोर्ट केस ला रहे,
और कोर्ट केस से जांच वो हो गया कि ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है, मतलब है नहीं किसी का आपके लिए। जी। अब ये तो फिर भी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको पता है अंग्रेज़ भाग जाए और कहीं नहर जाए तो कोई पूछता नहीं है। और भाई से खर्च करके रिश्वत दे कर अपना नाम चला सकता कागज़ में, और बिक्री ज़मीन बिक्री होगा, क्योंकि को पूछने वाला नहीं जब मैं नहीं हूँ। तो मतलब ये इसका बात है, मतलब है कि ये परेशान करते रहते और परेशान करेगा भी विषय में। और क्या होगा क्या नहीं होगा, भगवान बचा रहेगा, गौ माता बचाएगा, ठीक है। लेकिन आपके समय में तो खतरा है। मैं कई बार एसएसपी से मिला और एसएसपी वो बोला आपको सिक्योरिटी चाहिए, पूछा है। मैं तब तो नाई भी कर दिया, लेकिन क्योंकि मैंने चाहता ये हमेशा कोई मेरे संग डोलेगा। अब जो होगा बुता तो है ही, अब जो होगा वही होगा, भगवान बचा कर रखेगा। एक बार तो यहाँ डकैत भी आया 18 साल पहले, गोली मार दिया, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है किसने भेजा किसने नहीं भेजा, ये कोई प्रूफ नहीं है, पुराना बात है। ये कोई डकैत आए, बदमाश आए, अच्छा, मालूम नहीं है किसने भेजा। अपने मन में तो सख्त है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं, कोई चीज़ का बोलना भी बेकार है। कहने का मतलब है ये ज़मीन के ऊपर ये लड़ाई हो रही है। अब मैं कहाँ जाऊँगा, इसको उनको उतर कर कहाँ ले जाऊँगा। ये तो नहीं है मैं या फ़ायदा उतरता या ज़मीन में तो सेवा हो रही है। और ये 3000 गायों की सुरक्षा का भी बड़ा सवाल है। ये कहाँ ले जाऊँगा इनको। और इतना व्यवस्था कर दिया है लोग, डोनेशन से ये सब तो बन गया। कुछ तो हमारा है, लेकिन डोनेशन भी बहुत लोगों ने दिया ये बनाने के लिए। अभी कहाँ तोड़ दूँगा, वो तोड़ कर ले जाऊँगा, दोबारा खा कर दोबारा बनाऊँगा, ये तो हो नहीं सकता। बुद्धा तो मैं भी हो गया, मतलब ये यहाँ रहना पड़ेगा। और हमें उम्मीद है कि प्रशासन और सरकार इस बात को समझेगी और ये ज़मीन जो है इन्हीं गायों की रहेगी। सुदेवी जी, वो जज हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज बोला ये इस ज़मीन का विचार करेगा डीएम, मथुरा का डीएम, लेकिन वो कुछ करता नहीं है। मैंने सुना है ज़मीन किसी को अधिकार लंबा लफड़ा है और बहुत प्रेशर भी होता, और डीएम तो भी कोई साल के लिए है, बाद में तो फिर अलग जगह में, मतलब यहाँ में लंबा छोड़ा बात है जब किसी से लड़ाई करना है जी। अब देखेंगे क्या होगा। सुदेवी जी कह रही थी कि जो गौ सेवा है, जो जीव सेवा है, वही भगवत सेवा है। यदि हम जीवों पर दया करते हैं और वो जीव जो हमसे बोल नहीं सकते हैं, जो हमारी बातें समझ नहीं सकते हैं, उन पर अगर हम दया दृष्टि दिखाते हैं तो भगवान हम पर दया दृष्टि दिखाते हैं और भगवान का आशीष, उनका हाथ हम पर हमेशा रहता है। गौरी जी, जो अभी नए लोग आपको देख रहे हैं, जो शहरीकरण आप देख रही हैं पूरी तरह से हो गया है और सब लोग शहर में रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं, वहाँ पे भी गाय रखने की जगह नहीं है, जीव पालने की जगह नहीं है, वो लोग भी गौ सेवा करना चाहते हैं, उनका मन है। किस तरह से उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे मन से? जो लोग सेवा करना चाहते हैं और उनका जगह ऐसी है हम गैया सामने नहीं रख सकता, वो गौशाला में जा सकता, वो कुछ जा नहीं सकता तो कुछ सामान बेच सकता, खाना का या पैसा डोनेशन दे सकता, मतलब सहायता कर सकता है कि जो खुद नहीं कर सकते दूसरे लोग खड़े इनको तो सपोर्ट कर सके, जो खड़े इनको सपोर्ट करना। बहुत लोग करना चाहते हैं और उनको जगह सही जगह नहीं मिलता, ये भी बोलना पड़ता है। आजकल गौशाला का नाम गेइंग का नाम से गलत काम भी होता, डोनेशन के लिए पैसा खराब कर देते हैं, आप में कमाई चला देते हैं। तो ये तो विचार से तो फिर भी विचार तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन एक आध कष्ट करके जो कोई सही जगह मिले तो वहाँ तो सपोर्ट करना चाहिए। सुदेवी जी बता रही थी कि यदि हम शहरों में रहते हैं और वहाँ पे गौ सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो जो लोग गौ सेवा कर रहे हैं गाँव में जाकर देखें, वहाँ पे गौ सेवा हो रही है और हम उनकी सामर्थ्य के अनुसार मदद कर सकते हैं। आज हम वृंदावन के राधा कुंड में हैं और यहाँ पर राधा सुरभि नाम की गौशाला है जिसको सुदेवी जी संचालित कर रही हैं। लगभग 23 सालों से इस
गौशाला को संचालित कर रही हैं। आप लोग ज़रूर आके एक बार देखें यहाँ पर, और जो मदद करना चाहते हैं वो ज़रूर मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीदेवी जी हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें साझा करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे युवा ज़रूर इस सेवा से जुड़ेंगे और इसी सेवा को भगवत सेवा मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।